तो चलिए फ्रेंड, तो आज है जिउतिया। तो जिउतिया के सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जो माताएं बहनें जो रखी हैं, तो आज मैं जिउतिया की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। इसके लिए आप लोगों को बहुत सारा रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए आज हम जिउतिया का कथा सुनाते हैं, जिसमें कथा तो अनेकों हैं, लेकिन जिसमें कि मैं सियार और सियारिन, चिलो और सियारिन का कथा सुनाऊंगी आप लोगों को। तो चिलो और सियारिन जो थी खास फ्रेंड थी, जो एक जंगल में रहा करती थी, वन में। तो चिलो जो भी लाती थी सियारिन के लिए ज़रूर रखती थी। लेकिन एक दिन की बात थी कि गांव के बगल में औरतें जो थीं जिउतिया का तैयारी कर रही थी। तो चिलो ध्यान से सुन रही थी कि मतलब क्या हो रहा है। फिर चिलो को लगा कि हाँ, ये व्रत हम लोग को भी करना चाहिए। उसके मन में श्रद्धा जगा। तो चिलो को लगा कि हाँ, चल के अपने सखी को बताती हूँ। तो उसने चिलो गई और सियारन को बताई कि बगल के गांव में ऐसा ऐसा हो रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये व्रत हम लोग को करना चाहिए। तो सियारन भी बोली कि हाँ हाँ अच्छा है, हम भी करेंगे। फिर एक दिन की बात हुई कि चिलो और सियारन दोनों ने बहुत ही श्रद्धा निष्ठा और भाव से जिउतिया का व्रत रखा। लेकिन कुछ रात जाते ही सियारन को भूख लग गई, और भूख लग गई तो वो जाकर हड्डी मांस खाकर अपना पेट तो भर लिया। और सियारन चुपके से चिलो जो थी, सॉरी मिस्टेक हो गया, चिलो जो थी वो गई वहाँ सियारन के पास, लेकिन कुछ बोला नहीं। चुपके से देखा कि ये क्या कर रही है। देखा तो ये हड्डी मांस खाकर अपना पेट तो भर ली। फिर उससे बहुत ही दहाड़ा, बोला कि जब तुमसे व्रत रहा नहीं जाता है तो व्रत क्यों रखती हो, व्रत नहीं रखना चाहिए। उसने बोला सियारन ने कि मुझे बहुत भूख लगी थी, मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने खा लिया। उसने कहा कि जब नहीं रहा जाता तो ना करती, करने की ज़रूरत क्या थी। फिर एक दिन की बात थी कि चिलो जी थी अपना व्रत अच्छे से पूर्ण किया। नवमी के दिन पारण किया। जिउतिया जो है अष्टमी को रखा जाता है, नवमी का पारण होता है। तो नवमी को पारण किया। उसके पास कुछ ना था तो कोई गाय दूह रहा था, तो उसने दूध दिया, तो उसने दूध से अपना पारण किया। फिर अगले जन्म में ये दोनों एक राजा के घर जन्म लिए। ये दो, तो सियारन जो थी बड़ी बहन थी और चिलो जो थी ये छोटी बहन थी। तो सियारन जो थी राजा की पत्नी थी और ये मंत्री की पत्नी थी। दोनों को बच्चे जब होते हैं तो सियारन के बच्चे जो होते तो मर जाते थे, एक भी नहीं बचता था। और चिलो को जो बच्चा था वो 7 थे, 7 बच्चे थे। अब उसको देखकर, छोटी बहन को देखकर बड़ी बहन को जलन होने लगी। एक दिन की बात हुई कि जलन होने के कारण उसने अपने पति से कहा कि इसके सारे बच्चों को मार डालो। तो कभी कुछ करती रही। कभी उसको डब्बे में बंद करा दिया तो मिठाई बन जाता, कभी कुछ बन जाता था। मतलब हर तरह से उसने कोशिश किया, लेकिन वो मर ना सके, वो बच गया। फिर उसने कहा चिलो से जाकर, आखिर क्या बात है कि तुम्हारे बच्चे। फिर अगले जन्म में उसने पूछा कि तुम याद करो। तो चिलो ने बताया उसको कि मेरे बच्चे क्यों स्वस्थ हैं और तुम्हारे बच्चे क्यों मर जा रहे हैं। तो चिलो ने कहा कि तुम याद करो, तुम पिछले जन्म में सियारन थी और मैं चिलो थी। मैंने तुमको व्रत करने के लिए कहा था, तुमने बड़ी निष्ठा भाव से रखा भी था, लेकिन तुमने आधी रात को उठकर कुछ खा लिया था, हड्डी खा लिया और मांस खा लिया था। हड्डी खाकर अपना पेट भर लिया था। फिर उसी के कारण तुम्हारे बच्चे जो हैं आज मर जा रहे हैं। तुमने उस व्रत को भंग कर दिया था, उसी का दोष है जो पूर्व जन्म में तुमको चुकाना पड़ रहा है। चिलो ने कहा कि आखिर अब क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि जिउतिया का व्रत रखो और जीवित
उसने कहा कि जीवित व्रत का व्रत रखो और पूरा निष्ठा भाव से रखो और उस व्रत को पूरा करना, अष्टमी के दिन रखना और नवमी के दिन पारण करना और पूरा निष्ठा भाव से उसमें कुछ भी गलत मत करना और कभी छुप कर मत खाना। और जीवित बंधन गोसाई से ये कहना कि मुझे माफ़ कर दे, गरुड़ देवता हैं उनसे कहना कि मुझे माफ़ कर दें, जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे क्षमा करें, तब जाकर तुम्हारा हो सके तो पुत्र जो भी मरे हैं वो जीवित हो जाएंगे। तो उसने जिउतिया का व्रत रखा सियारन ने। फिर उसका जो पुत्र है, जितने भी उसके पुत्र मरे थे वो वापस जीवित हो गए। तो गरुड़ देवता से उसने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए और उसके पुत्र जो है जीवित हो गए। तो मरे हुए पुत्र जो हैं जीवित हो गए, इसीलिए रखा गया है जीवित पुत्र। मरा हुआ पुत्र जो जीवित हो गया इसलिए कहा जाता है जीवित पुत्र, जिउतिया, इसीलिए इसका ऐसा नाम पड़ा है। तो आप लोग को प्लीज़ ये कहानी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय। बाबू बोल दो राधे राधे, बोल दो नमस्ते, बोल दो जय श्री राम। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू।